डन। सो गाइज आज का जो टॉपिक है वो फॉलोअप के ऊपर होने वाला है। फॉलोअप होता क्या है इस चीज को हम समझ लेते हैं पहले। इस मीटिंग को ना बहुत लोग यूट्यूब पे भी सुनेंगे इसके बाद में। तो फॉलोअप आपको मैं बता देता हूँ गाइज, फॉलोअप दो प्रकार के होते हैं। एक पैसिव होता है और एक एक्टिव होता है। ठीक है, तो मैं आपको लिख के समझाऊंगा सारी चीजें, सो आप अच्छे से लिख पाओ। तो डायरी पेन नहीं हो तो डायरी पेन ले लीजिए, बहुत जरूरी है। कुछ देर के लिए मेरी वीडियो ऑफ रहेगी जब तक मेरी स्क्रीन शेयर रहेगी। कोई भी एक सिंगल शख्स मुझे बता दो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी गाइज, अभी होगी, जस्ट 1 मिनट। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी, हाँ जी सर, हो रही है। थैंक यू। सो गाइज हम चलते हैं डायरेक्टली, हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं तो हम समझने वाले हैं फॉलोअप। आज का टॉपिक आप डाल लीजिए, आज का टॉपिक है फॉलोअप के ऊपर। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लो, टॉपिक मेरा नाम लिख सकते हो। ठीक है, अब ये फॉलोअप होता क्या है, कहते हैं ना फॉर्चून इज द फॉलोअप। फॉर्चून का मतलब क्या है, आपका भविष्य एक चीज पे डिपेंड करता है, आपके फॉलोअप के अंदर जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो आपका फॉलोअप पे ऊपर डिपेंड है। राइट, अब फॉलोअप के अंदर जो मेजर चीजें होती हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, आपको 3 से 4 चीजें जो मैन है जिनके ऊपर फॉलोअप करना होता है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो पहले ही वो 4 चीज़ों को हम समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी होती हैं, जिन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर आ जाते हैं हमारी मेजरली 4 पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो पहला पॉइंट आता है वो आता है, देखो फॉलोअप 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक्टिव और पैसिव। अगर आप फॉलोअप करने जा रहे हो तो एक्टिव और पैसिव का आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव फॉलोअप के अंदर क्या है और पैसिव फॉलोअप क्या होता है। एक्टिव फॉलोअप गाइस वो होता है जहां पर हम प्रेजेंट होते हैं, जहां पर हम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं। ठीक है, या हमारे अपलाइन किसी से हम कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, तो वो किस फॉलोअप में आ जाता है, एक्टिव फॉलोअप में आ जाता है। और एक होता है पेसिव फॉलोअप, जहां पर हम अवेलेबल नहीं होते हैं, जहां पर हम अवेलेबल नहीं होते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं पेसिव फॉलोअप। जैसे कि कोई वीडियोज हुई, कोई डाटा हुआ ऐसा जो हमने रिकॉर्ड करके रखा है, हम उसे भेज रहे हैं, कोई मीटिंग्स की लिंक, रिकॉर्डेड लिंक, वो हो जाती है पेसिव फॉलोअप। जहां पर हम अवेलेबल नहीं भी हैं तो भी हमारा पर्सन एजुकेट हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, पेसिव फॉलोअप। स्टोरी भी हम लगाते हैं, वो भी एक पेसिव फॉलोअप है। ठीक है, एक्टिव और पेसिव में समझ आया। अब चलते हैं हमारी सेकंड चीज, जो फॉलोअप के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। हमें इस बिजनेस के अंदर रिलेशन बिल्डिंग करनी है, रिलेशनशिप नहीं करनी है, रिलेशन बिल्डिंग करनी है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं फॉलोअप करते करते ही कहीं और चले जाते हैं वो। तो आपको इस बिजनेस में रिलेशंस बनाने हैं, ना कि रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिल्ड करना है, ना कि रिलेशंस बनाने हैं। सॉरी, थोड़ा अपोजिट बोल रहा हूँ। सो सेकेंड चीज आ जाती है रिलेशन बिल्डिंग। आपको फॉलोअप में सबसे ज्यादा डे 1 से फोकस करना है, वो है रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर। किस पे करना है, रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज क्या हो सकती है, वो है उसका फैमिली प्रोफेशन, करंट प्रोफेशन। आपको कोई रोबोट की तरह काम नहीं करना, हाँ जी मीटिंग लगा ली, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसके बारे में पूछना है भाई, उसकी फैमिली के बारे में, उसके करंट प्रोफेशन के बारे में, उसके ड्रीम के बारे में। किसके बारे में, उसके ड्रीम के बारे में पूछना है। 3 चीजें जो आपको डे 1 से इन पे टारगेट करना है, इन पॉइंट्स को समझना है। ठीक है, और चौथी मेजरली चीज इस पे लोग फोकस नहीं कर पाते, वो होता है प्रोग्रेस चार्ट। क्या होता है गाइस, प्रोग्रेस चार्ट। आपको प्रोग्रेस चार्ट बनाना है। जैसे कि आज मैं एक एज से बात कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि अच्छा आपके पर्सन सिलेक्ट कहाँ से करते हैं, कि सर मैं तो सब कुछ बता रही हूँ, मैं तो वीडियो कॉल भी कर रही हूँ उसके साथ, बट एक्चुअल में कुछ बता ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वो गलती कहाँ कर रहे हैं। तो जो प्रोग्रेस चार्ट है ना, वो आपकी गलतियां गिनवाएगा। प्रोग्रेस चार्ट क्या होता है पता है आप सभी को, चलो समझाता हूँ। प्रोग्रेस चार्ट क्या होता है, मेरी स्क्रीन शेयर दिख रहा है ना सभी को, डिस्प्ले। हम आ गए टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम पे मैं दिखाता हूँ, ये कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोसेस ग्रुप है, ये सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फोल्डर के अंदर हम जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने कमेंट पे क्लिक करा, लोडिंग ले रहा है ये अभी। अब इसके अंदर देखो सबसे ऊपर ये प्रोग्रेस चार्ट डला है। ठीक है, पहला इसको समझ लेते हैं, फिर सेकंड पे आएंगे। जो आप ना पूरे महीने के अंदर क्या काम करते हो, 7 7 डेज के अंदर डिवाइड करना है। यहाँ पर कॉलिंग, बिलिंग, लाइक
डायरेक्ट सीसीज, वीडियो कौन सी होती हैं, जो हम वीडियोस बनाते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग वीडियोस लिख सकते हो आप। 15 वीडियो का टारगेट लो, डायरेक्ट सीसी 10 करो, ठीक है, 10 बिलिंग निकालो, लगभग 1500 कॉल्स करो और लगभग 60 से 90 इनरोलमेंट का टारगेट लो। फिर प्रोडक्ट यूज करो आप, 100 पॉइंट्स के प्रोडक्ट यूज तो करने सर हैं आपको, ठीक है। वाईफाई तो नहीं म्यूट कर है लीजिए देखो। गाइस, तो चार पहले को आता ना पहले। म्यूट कर लीजिए। हाँ जी गाइस, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। इतना समझ आ गया आपको। ये अब इनको क्या है, 7 डेज के अंदर आपको टारगेट करना है। आपने 7 दिन काम करा, कैलकुलेट करना है, प्लस करना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर 15 दिन काम करा, फिर आपके अपलाइन के पास जाना है 16वें दिन कि सर मैंने 7 दिन में ये करा है, मैंने गलती कहाँ करी है। फिर आपको अपना आगे काम करना है और इस तरीके से ट्रैक करना है कॉलिंग बैचेस, ठीक है, कितनी कॉलिंग कर रहे हो, ओल्ड कर रहे हो, न्यू कर रहे हो, फ्रेश कर रहे हो, इसके अंदर लिखा है ना ओल्ड न्यू ऑर्गेनिक। फिर आ जाता है अटेंड, कितनी कॉल से कितनी अटेंड हो रही है, कितनी व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, इंटरेस्टेड कितने आ रहे हैं, इनरोलमेंट कितनी निकल रही है, एएस प्लान तक कितने पहुंच रहे हैं, 7,500 रुपये कितने लोग दे रहे हैं। तो ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड आ जाता है, ये मैंने अलग से तैयार करा है, जहां पर बैचेस लिखा है ना गाइस। अगर आपके 5 बंदे इंटरेस्टेड आते हैं तो आपको अपनी कॉपी में 5 के इंटरेस्टेड का वो लिखना है, क्या है, नाम लिखना है। फिर ऐसी आपको लाइन खींचनी है और उसमें लिखना है फिर आपको पीपीटी फॉलो, बीओपीपी, प्रोडक्ट नॉलेज, डाउट सेशन। डाउट किसको कहते हैं, डाउट सेशन जो मेरा 2 बजे होता है ना, वो डाउट सेशन होता है। वो आने वाले समय में आपकी अपलाइन भी करेंगे डाउट सेशन, ठीक है। फिर उसके बाद एक वीडियो कॉल करनी होती है उसी दिन, वीडियो कॉल करो। फिर एएस प्लान के दिन, ठीक है। फिर उसके बाद 1 PM मीटिंग। उसके बाद अपलाइन से बात कराना, अपलाइन से बात कराना थोड़ा पहले रख लो। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमें 3 दिन के प्रोसेस के अंदर करनी होती हैं, ठीक है। इनको आप फुलफिल करते हुए जा रहे हो तो आप अच्छे से एक व्यक्ति को 3 दिन चला रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप लैग कर रहे हो। तो ये जो ट्रैकिंग है, आपके अपलाइन और डिटेल में समझा देंगे कि कैसे पर्सन्स को हमें ट्रैक करना होता है। डे 1 से लेकर डे 3 तक हम बंदे को कहीं लैग तो नहीं कर रहे हैं, कि हम अच्छे से चला रहे हैं, ठीक है। जो जैसे आपने पीपीटी लगवाई, बीओपीपी लगवाई, उसके बाद आपके पर्सन से बात हो रही है तो यहाँ पर टिक मार्क करते चलो, टिक कर दो, राइट का टिक कर दो, टिक। अगर कोई बंदा नहीं आ रहा है, यहाँ से ड्रॉप कर रहा है, अगर 4 बंदे आपके यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि आप ड्रॉप कर कहाँ रहे हो, ठीक है। तो हर 7 डेज के अंदर ही अपनी अपलाइनों को भेजनी है ट्रैकिंग बना बना के, ताकि आपके अपलाइनों को पता लगे कि हाँ कितने पानी में और कहाँ गलती कर रहे हो। 7 डेज में कैलकुलेट कर करके भेजना है, प्लस कर देना है। यहाँ पर 7 दिन होते ही, मान लो 2 बैच होती, प्लस करके भेज दिया अपलाइन को। तो ऐसे करके करना है। इतना समझ आ गया आपको। हाँ जी। ये 4 चीज़ों पे ऊपर हमें काम करना है सबसे ज़्यादा, ठीक है। समझ आया मामूनी जी इतना। तो हाँ, ये हो गया बेसिक। इन पिलर्स के ऊपर आपको पता है इन चीज़ों के बारे में, तो ही आप फॉलोअप अच्छा कर पाओगे। अब हम आते हैं फॉलोअप कहाँ। तो देखो, फॉलोअप पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है इनविटेशन से। देखो, इनरोलमेंट वाला इनविटेशन है तो अब आप डायरेक्टली पर्सन्स को इनरोल कराते हो, वो एक अलग ही प्रोसेस आ गया, ठीक है। वहाँ पर उस फॉलोअप की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इनविटेशन की ना इनरोलमेंट की, ठीक है। इनरोलमेंट के बाद से ही बंदा इंटरेस्टेड मान लो इनरोल कर देता है, तभी से आपका फॉलोअप चालू हो जाता है। इवन इनरोलमेंट देने से पहले से ही हो जाता है। मैं सिर्फ इनरोलमेंट की बात का कंफर्म करूंगा। देखो, जैसे ही पर्सन आता है, इनरोल करता है, 198 देता है, तो सबसे पहले उसका स्लॉट कंफर्म करना होता है। क्या करना होता है? स्लॉट कंफर्म करना। इवन हमारा एक स्लॉट कंफर्मेशन मैसेज है, वहाँ पर उसको अप्रिशिएट करना होता है, ठीक है। स्लॉट कंफर्म करने का मैसेज भेजना है आपको उसको, ठीक है। और मीटिंग शेड्यूल भी भेज सकते हो, इसके नीचे ही आप शेड्यूल भेज सकते हो। अब इसको आपने कर दिया। अब उसके बाद क्या है, लगभग मैं कहता हूँ उसने सुबह टाइम में 12 बजे इनरोल कर दिया और एक दिन पहले इनरोल कर दिया। क्या कर दिया? एक दिन पहले ही। बट अगले दिन हम 6 बजे फ़ोन लगा रहे हैं उसको कि भाई मीटिंग है, रेडी है। अब 6 बजे कौन बंदा इतनी जल्दी रेडी हो जाएगा? हो जाएगा कोई? कोई भी नहीं होगा। उसको सुबह ही भेजो जिस दिन मीटिंग है, एक दिन पहले इनरोल कर रहा है तो 12 बजे के समथिंग उसको पोस्टर भेजना है, लिख देना बी रेडी फॉर 6 PM। तो इससे क्या होगा, हमारा दोबारा से फॉर कनेक्शन बिल्ड हो गया। क्या हो गया? कनेक्टिविटी बन गई, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू भी बन गई, ठीक है। बी रेडी फॉर, हमने पोस्टर भेज दिया इस टाइम पे हमें, और एक वॉइस नोट के साथ भेज दिया, जिससे और हमारा वो हो गया, हाइप बन गई उसकी, ठीक है। हाइप बन गई। अब ऑडियो नोट भेज सकते हो। ऑडियो नोट में क्या क्या चीज़ें भेजनी होती हैं जो मेजरली ज़रूरी है। ऑडियो, पोस्टर के साथ ऑडियो ज़रूर इंक्लूड करना है, हाइप बनानी है आपको। किसकी? 3 चीज़ें। ऑडियो नोट, हाइप किस चीज़ की होगी? देखो, हाइप बनानी है आपको ऑडियो नोट के थ्रू, ठीक है। ऑडियो नोट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ऑडियो लिख लेते हैं पहले अपन।
ठीक है। ऑडियो नोट के अंदर आप क्या क्या चीज़ें बोलोगे, होस्ट की हाइप बनाओगे, ठीक है, आप मीटिंग की हाइप बनाओगे, पीपीटी की हाइप, और उसके बाद बनाओगे आप, वैसे तो 98 देने के बाद ऑलरेडी बन गई है, फिर एक अपनी बनानी है, अपनी भूल ही जाते हैं अपन, बनाते ही नहीं है। अपनी हाइप बनानी है, 3 हाइप बनानी है, ठीक है। अब कैसे बनानी है, चलो बस दिखाता हूँ डायरेक्टली, ऐसे ही बताऊँ। चलो वो ऐसे ही इनरोल करा था पर्सन ने, वो बताता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलते हैं, ये जो लड़की है ना, इसने इनरोल करा था, इसको समझते हैं थोड़ा बहुत, कैसे स्लॉट कंफर्म करते हैं वो समझा रहा हूँ मैं। ये वीडियो भेजी, वीडियो के बाद अपन ने इससे बात, मान लो एक ऑडियो नोट के साथ भेजते हैं, स्कैनर भेज दिया, इसने 195 पे कर दिया। एक फ़ोटो ज़रूर लेना है। आज से लगभग 1 साल पहले मेरी एक लड़की थी, एक बहुत नेक्स्ट लेवल की डीपी उसने लगा रखी थी, ठीक है। तो मेरे को लगा यार कोई नेक्स्ट लेवल की लड़की होगी, ठीक है। तो मेरे को उससे फोटो नहीं दिया उसने, बट 3 दिन बाद मेरे को पता लगा ये लड़की बहुत अच्छी है, वो अच्छी है। और 3 दिन बाद देखा तो वो 60-50 साल की बुढ़ी निकली। मेरी एक्साइटमेंट पूरी मर गई वहां पे जाके, ठीक है। तो इसलिए फोटो जरूर ले लेना, कुछ और ही निकलता है वो, विश्वास हो जाएगा कि हाँ यार इस पर्सन को मैं गाइड कर रही हूँ। तो मेरी एक्साइटमेंट उस दिन से इतनी चली गई, अब मेरी आत्मा ही पर आ गई, अब मैं फोटो लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो उसके लिए लेता हूँ फोटो, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है आपको लेना जरूरी है, बट कोई नया ना दे तो भी चलेगा, ठीक है। कंपल्सन ही सबसे लो। तो इसने पेमेंट करी, इसके बाद मैंने क्या करा, इसका स्लॉट कंफर्म करा, नेम डाला। इसके अंदर सेकंड चीज मैंने क्या एडिट करी थी, ये आप देख रहे हो 9 नवंबर, ये डेट जरूर बदलना है आपको, नेम और डेट, बाकी का तो ऑलरेडी सेम रहेगा, और कुछ करेक्शन मत करो। ये मीटिंग शेड्यूल है, ये शेड्यूल भेजना है, ठीक है। शेड्यूल के अंदर ना एक करेक्शन करना है आपको, यहाँ पर अंजना ठाकुर लिख रखा है, इसको एडिट कर देना है, सिर्फ लक्ष्मण सर ही लिखना है। उसके बाद ये होने के बाद अब आपको वो पोस्टर के अंदर क्या हाइप बनानी है वो समझो, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने इसको रिकॉर्डिंग भेजी थी, क्या हाइप बनाओगे आप, यानी कि थोड़े गैप गैप में भेजना है ताकि कनेक्शंस बिल्ड होता रहे। अब एकदम पूरा काम समझ के मत भेज देना, नो, हम ये रिलेशन वाला काम कर रहे हैं इससे रुक रुक के। और ऑडियो नोट के अंदर क्या बोलना है आपको कि हाँ जी डियर मैंने आपको कॉल किया, हाँ अब क्या बोलोगे आप, वॉइस नोट डाल रहे हो हाइप बनाने के लिए। 3 चीज़ें डिस्कस करी हैं, होस्ट की हाइप, मीटिंग की हाइप और अपनी खुद की हाइप। मैं कैसे बनाता हूँ वो बता रहा हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ गाइज, अपने आप को आप अप्रिशिएट कर लीजिए, क्योंकि आज के वेबिनार के लिए आप सिलेक्टेड हो, और आज के जो वेबिनार के होस्ट होने वाले हैं ना, वो लक्ष्मण सर होने वाले हैं। और लक्ष्मण सर की बात करूं तो आज हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे अर्न कर रहे हैं। इवन उनकी बदौलत हज़ारों लोग ऐसे हैं जो महीने का 10 से लेके 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लाखों में भी कमा रहे हैं, और हज़ारों में एक मैं भी आता हूँ, मेरी हाइप भी बना दी मैंने। तो आज वो आज 6 PM पे आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप ग्रो करने वाले हो। आज वो आपको बताएंगे कि कैसे आप सोशल मीडिया का यूज़ करके 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली बेसिस पे अर्न कर सकते हो। तो ऐसी जगह पर आपको वेबिनार लगाना है जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना आए, और अच्छे से वेबिनार को एंड तक वॉच कर पाओ, क्योंकि वेबिनार के एंड में एक सीक्रेट कोड आने वाला है। अगर उस कोड को अप्लाई करते हो ना, तभी आप हमारे 3 डेज के वेबिनार के लिए सिलेक्टेड हो पाओगे। तो ऐसे करके आपको हाइप बनानी है, ठीक है। मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये रिकॉर्ड हो रहा है, और ये सारी रिकॉर्डिंग्स आपको कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो 3 चीज़ें करनी है, स्लॉट कंफर्म कर लिया, पोस्टर भेज दिया, पोस्टर के साथ वॉइस नोट डालना है आपको, ठीक है। कुछ कुछ यानी कि आपने 12 बजे भेज दिया उसको, मान लो क्या भेज दिया, पोस्टर और ऑडियो नोट, फिर उसको आप कनेक्ट कर लो शाम के टाइम ही 5:30 पे कि हाँ भाई मीटिंग आज रेडी है। वैसे तो इनरोल करा हुआ बंदा है, उसको सब पता होगा, वो ऑलरेडी सीरियस होगा, ठीक है। 5:30 बजे आप कॉल कर सकते हो, रिमाइंडर कॉल। सर मेरे अकॉर्डिंग आप 5:40 से करो, ठीक है, क्योंकि बंदे भूल जाते हैं। 5:40 से 6 PM तक आप रिमाइंडर कॉल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिमाइंडर कॉल लिख लो आप, ठीक है। ये करना है आपको, रिमाइंडर कॉल करना है आपको, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हो गया अपना यहाँ तक का पार्ट। अब आ जाते हैं अपन पीपीटी फॉलोअप के अंदर, ठीक है। पीपीटी फॉलोअप के अंदर क्या डिस्कशन करनी है, इस चीज को लेते हैं, ठीक है। पीपीटी के अंदर गाइस सबसे पहली चीज जो आती है पीपीटी फॉलोअप, ठीक है। अब देखो पर्सन्स के साथ हमें रिलेशन बिल्ड करना है पहले दिन से ही, ठीक है। पहले आप पॉइंट लिखवा दो, फिर मैं समझा दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है। ये पॉइंट के साथ साथ समझाते चलूँ। पहले हाँ मैं आपको पॉइंट नॉर्मल बता देता हूँ। पहली चीज़ आ जाती है आपके साथ, तो कुछ सेम डे फॉलोअप लेना है आपको। अगर कोई सोचे कि यार नहीं आज तो मैं बिजी हूँ, आज तो मेरे घर पे गेस्ट आ गए, मैं कल ले लूँगी, तो आप
ऐसा नहीं उसको फ़ोन ही ना लगाओ ना कुछ मैसेज करो। अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो आप उसको बता दो, क्योंकि क्या बताना है कि मेरे घर पे गेस्ट आ गए हैं, आज मैं बिजी हूँ, कल कॉल करूँगी आपको। ऐसा मत बोल देना वो आया है वो भी चला जाएगा। क्या बोलना है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पर्सन्स इंटरेस्टेड आ गए हैं, तो मैं सॉरी आज कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ आपको, तो कल मॉर्निंग में आपको सारे अपडेट दे दूंगी। मैं ये 3 वीडियो भेज रही हूँ, ये 2 वीडियो भेज रही हूँ, इनको अच्छे से देख लो, प्रॉपर नोट्स बना लो। जो चीज़ आप कॉल पर बताने वाले थे वो वॉइस नोट के थ्रू बता देनी है, आगे समझ, वॉइस नोट के थ्रू, सो दैट वो अच्छे से वो चीज़ें फुलफिल कर लेगा और मॉर्निंग कॉल कर लेगा। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप बंदा लैग कर दोगे, वहीं पर वो ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपको सेम डे इंस्टेंट कॉल करना है, ड्रॉप ही नहीं करना। जो ऐसा करते हैं उनके अगले दिन फ़ोन ही नहीं उठाते पर्सन, ठीक है। पहली चीज़ सेम डे कॉल करना है। सेकेंड जो चीज़ आती है, सेकेंड चीज़ आपको, पहली चीज़ जैसे पर्सन मान लो इंटरेस्टेड आ गया तो पहला पार्ट क्या जाता है हमारा, रिलेशन बिल्ड करना है डे 1 से ही उसके साथ। क्या करना है, रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है। लिख लो आप, रिलेशन बिल्डिंग, रिलेशन बिल्ड। किस किस चीज कैसे रिलेशन बिल्ड होता है पता है आपको? रिलेशन बिल्ड कैसे होता है पर्सन से, पहले उसके बारे में पूछना, उसकी फैमिली के बारे में पूछना, ठीक है। आप लिख लो, उसकी फैमिली के बारे में पूछना है, उसके बारे में पूछना है, उसका करंट प्रोफेशन जानना है कि करता क्या है, कहाँ से है, एज क्या है उसकी, ठीक है, कितनी गर्लफ्रेंड है, कितने बॉयफ्रेंड है। ये बट ना पूछो तो अच्छा है, ठीक है, ये नहीं पूछना आपको, इतना ही पूछना है आपको नॉर्मल लेवल पे, ठीक है। अब मैं एक रिलेशन को बिल्ड करना है आपको, उसके बाद आपको पहला पॉइंट है वो पूछ लिया, ठीक है, कि अच्छा कहाँ। अब ये पूछना है आपको ओवरऑल इस फॉलोअप के अंदर रिलेशन बिल्ड करना है, बट स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है कि सबसे अच्छा क्या लगा, ठीक है। चलो ये आप लिखना चाहते हो या लिख लो, या ओवर द गोल बताता हूँ उसका, ठीक है। जैसे कि अब मैं किसी के साथ फॉलो अप कर रहा हूँ, पहले पॉइंट लिख लो फिर बताना मेरे लिए इजी रहेगा, ठीक है। पॉइंट समझ लेते हैं इसको, भले थोड़ा देर लग जाएगी बट मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट आप स्टार्ट करना, सबसे अच्छा क्या लगा, ठीक है। आप लिख लो ताकि नए पर्सन भूलेंगे नहीं, ये रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको सेशन में, उसके बाद आप लिख सकते हो पेन पॉइंट के ऊपर बात करनी है, उसके पेन पॉइंट, ठीक है। इस पेन पॉइंट को 3 दिन हिट करना है उसको अच्छे से। और सेकंड नंबर आ जाता है उसको एक्सप्लेन द फॉर एवर वर्क, एक्सप्लेन करना है फॉर एवर वर्क। पहले ये पॉइंट लिख लो फिर अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक्सप्लेन करना है उसको फॉर एवर वर्क के बारे में, फॉर एवर वर्क, ठीक है। उसके बाद छठा पॉइंट आ जाता है हमारा, एक्सप्लेन करने के बाद क्या क्लियर करना है, सीसी क्लियर करना है, सीसी क्लियर करना है। मेरी राइटिंग समझ आ रही है गाइस? किसी को समझ ना आए तो पूछ लेना यार, बार भी फैलूँ भाई, राइटिंग में मत जाना, ठीक है। इसलिए फेल हुआ था मैं, राइटिंग से नहीं हुआ, वैसे पढ़ाई नहीं की थी मैंने, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीम्यून करना है, क्लियर है सर। सातवां पॉइंट है प्रीम्यून करना है आपको उसको, ठीक है। प्रीम्यून किस चीज़ के लिए प्रीम्यून करना है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए आज मैं थोड़ा आराम आराम से बता रहा हूँ, ताकि फिर इसके बाद आपको ज़रूरत ही ना लगे बेसिक समझने की। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है हमारा, प्रीमियम के बाद हाइप क्रिएट करनी है आपको। किस चीज़ की हाइप क्रिएट करनी है, वीडियोस की। जो आप डाटा भेजते हो ना रात को, उनकी वीडियोस की हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। वीडियोस की एंड नोट्स बनाने की, एक वीडियो भेजी जाएगी आपको, उसके नोट्स बनवाने हैं हाइप क्रिएट करके। ये हो गया ओवरऑल मेजरली चीज़ें। और एक और पॉइंट है जिसको लोग भूल जाते हैं, वो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। वो है अगला पॉइंट, नेक्स्ट कन्वर्सेशन डिसाइड करनी है उससे। लिख लो आप, नेक्स्ट कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन टाइम एंड प्री फॉलोअप। नेक्स्ट कन्वर्सेशन टाइम पता करना है कि मैं तेरे को नेक्स्ट टाइम कब कॉल करूं, और प्री फॉलोअप, प्री फॉलोअप, ठीक है। प्री फॉलोअप का मतलब पता है, नेक्स्ट, यानी कि अगला क्या होने वाला है। आपने ऐड वगैरह देखे, मूवी वगैरह देखी है, या कोई सीरियल वगैरह देखते हो, उसमें वो प्री फॉलोअप लेते हैं, सस्पेंस पे लटका देते हैं अगले दिन का कि ये होने वाला है कल, ठीक है। तो वो इतना सा प्री फॉलोअप भी आपको करना है ताकि बंदा होक रहे, लाइक होल्ड रहे बंदा, ठीक है, भागे ना।
प्री फॉलोअप नेक्स्ट डे का आपको पहले से ही कर लेना है, नेक्स्ट सेशन का बोल सकते हो आप इसको, ये भी लिख लो ताकि आपको समझ आएगा नेक्स्ट सेशन। तो अब इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया गाइस? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे ही रख लो, ठीक है। सो मेरी कुछ देर के लिए अब सामने रहूँगा आपके डिस्प्ले पे, ठीक है। मैंने जो पॉइंट लिखवाए हैं वो लिख लिए सभी ने। अब आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। पहला जो मैंने पॉइंट बोला है, पीपीटी फॉलोअप सुनना मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। कोई सामने आएगा या ऐसे ही नॉर्मली बता दूं मैं, कोई सामने आएगा इन पॉइंट्स को, चलो ऐसे ही बताता हूँ मैं आपको ताकि समझते रहना, फिर कॉल रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी इसकी, ठीक है, समझने के लिए। अगर कोई पर्सन ने पीपीटी लगाई और उसने बोला आई एम इंटरेस्टेड या आई वांट टॉप 50 का बोलते हैं वो, BYD 50 मैसेज आया, तो मैं उसको इंस्टेंट कॉल नहीं करता 4:40 पे, मैं उसको 7 बजे कॉल करता हूँ। कितने बजे? 7 बजे। थोड़ी हाइप क्रिएट करता हूँ मेरी खुद की। 7 PM पे मैं उसको कॉल करता हूँ, और कॉल करते ही मेरा जो पहला सवाल होता है उनसे, हाँ जी सेशन देख लिया आपने, कैसा लगा? अब सामने वाला पर्सन बोलता है कि सर बहुत बढ़िया लगा, चलो ग्रेट। तो फिर अभी कोई क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली करें स्टार्ट। अभी कोई क्वेश्चन है आपका, ये डायरेक्टली करें स्टार्ट। अब वो नॉर्मली क्वेश्चन पुट कर सकता है, सर काम क्या करना है, ठीक है, किसी का हो सकता है कुछ भी रिलेटेड, ठीक है। वो क्या सर कुछ भी स्टार्ट नहीं है, डायरेक्टली करें स्टार्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन रेज करता है तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लेना, वैसे आता नहीं है, यही क्वेश्चन आता है सर काम क्या करना है। अगर ये आता है ना, तो एक फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर, फील्ड फेल्ड फाउंड। अब फील्ड फेल्ड फाउंड फॉर्मूला क्या होता है? फील का मतलब होता है जो आप बंदा फील कर रहा है वो आपको फील करना है, फाउंड जो आप यानी कि जो बंदा आप फील कराना चाहते हो उसको फील कराना है, ठीक है। अब फील फेल फाउंड को आप कैसे यूज करोगे उस चीज को समझाता हूँ। अगर किसी बंदे ने बोला मेरे को मुझे काम ही समझ नहीं आया, आपको बोलना है कि यार भाई जब मैंने डे 1 को इस काम को देखा था ना, सच बताऊं मुझे भी समझ नहीं आया था, ठीक है, मुझे भी समझ नहीं आया था। तो वो आपको धीरे धीरे समझ आने वाला है। वैसे अभी और कोई क्वेश्चन है, डायरेक्टली करें स्टार्ट। अब वो बोलेगा सर करें स्टार्ट, या बोलो कि देखो मैं काम तो तुम्हारा अभी स्टार्ट करा दूं, बट एक बात बताओ, अगर किसी पर्सन से आपके पास आता है, आप काम समझाते हो उसे, आओ उसने पूछ लिया फॉरएवर कितने देशों में काम क्या है, तो क्या आप बता पाओगे? अभी खुद को ही काम नहीं पता, हम दूसरे को नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए देखो काम अच्छे से सीख लो, समझ लो, फिर करना आप। तो उसके लिए 3 दिन आपके वेबिनार लगाने हैं, यानी कि ये बोलना है कि 2 मिनट काम तो मैं तुरंत ही स्टार्ट करा दूं, बट अभी काम को आपको सीखना है, समझना है, तभी आप किसी को समझा पाओगे, ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट मैं कैसे पिच करता हूँ उसको। अच्छा बहुत, अब उससे पहले पूछता हूँ कि अच्छा पहले आप कहाँ से हो, अपना इंट्रोडक्शन दोगे वैसे? सॉरी मैं भूल गया था इनविटेशन में, क्योंकि बहुत सारे लोग करते रहते हैं। अगर ऐसा पूछता है ना कि कोई कि सर मैंने इनविटेशन में ही बताया था, तो पहला सवाल मेरा आ जाता है अच्छा अपने बारे में बताओगे। अब मैं क्या करता हूँ, पेन मेरे हाथ में उठा लेता हूँ, कॉपी रख लेता हूँ सामने, ठीक है, और मैं शुरू हो जाता हूँ। अच्छा अपने बारे में बताओगे महेश, कहाँ से हो? महेश भाई बताएगा मैं MP से हूँ। ओके, मैं लिख रहा हूँ उस पर कॉपी में महेश का नाम, MP से हो महेश, और करते क्या हो मैं सर फार्मर फैमिली से हूँ। ग्रेट, और एज क्या है आपकी, और आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली में कितने लोग हैं आपके? अच्छा कितने भाई हो आप? 2 भाई हो। बड़े हो छोटे हो? मैं बड़ा हूँ सर। चलिए ग्रेट। और सिस्टर वगैरह? 2 सिस्टर हैं आपकी। पापा जी क्या करते हैं? किसान हैं। वेरी गुड। और पढ़ाई वगैरह करी है आपने? नहीं सर, 10वीं फेल हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ऐसे मैं कॉपी के अंदर लिखता जा रहा हूँ उसकी फैमिली, प्रोफेशन, करंट प्रोफेशन। इससे मैंने पूछ लिया, इससे क्या हो गया? रिलेशन बिल्ड। पॉइंट आप समझते जाना, रिलेट करना, यानी कि क्या हो गया? रिलेशन बिल्ड हो रहा है। मैं उससे जब उसकी फैमिली के बारे में पूछ रहा हूँ। चलिए महेश, अच्छा मैं ऐसे महेश आपने PPT लगाई, इतने सारे लोगों को देखा ये सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 1% मन में आया होगा कि सर यहाँ से तो मैं मेरे ड्रीम भी अचीव कर सकता हूँ। आया मन में कि हाँ सर आया? वैसे क्या ड्रीम है महेश आपका? महेश ने डरेगा थोड़ा बताने में, महेश को खुद ही बता देना है, देख महेश मेरा क्या ड्रीम है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, भोपाल से हूँ, और फॉरएवर में आने से पहले मैं 10 यानी कि कुछ नहीं करता था, वेला बैठा रहता था। मेरे को था यार कि मेरी मम्मी को कुछ करना है, इंडिपेंडेंट होना है, अपने लिए करना है, ठीक है, घर वालों के लिए करना है, मेरे को स्कॉर्पियो लेनी है, मेरी ड्रीम कार है। तो मेरी ड्रीम मैंने पहले ही बता दी महेश को, जिससे क्या हो गया, महेश कंफर्टेबल हो गया। वैसे आपके क्या ड्रीम है महेश? थार लेना है, घर बनाना है। ओके, अच्छा महेश एक बात बताओ, जो अभी तुम खेती बाड़ी कर रहे हो क्या उसके अंदर पॉसिबल है इतना घर बना पाना? कि सर नहीं है। अच्छे सोच के देखा, अगर ड्रीम अचीव नहीं हुआ तो? मैं इसको सोचने के लिए मजबूर करूँ कि हाँ, यानी कि सोचने में कि जो भी पर्सन है कि अच्छा सोच के देखा आपका ड्रीम अचीव नहीं हुआ तो? कि हाँ सर वो भी। अच्छा मैं कैसा रहेगा, मैं आपको ये सारे तरीके, मैं आपको वो तरीके सिखा दूं जहाँ से आप अपना ड्रीम अचीव कर सकते हो, तो कैसा रहेगा?
सर बहुत अच्छा रहेगा। तो वही चीज़ आप 3 दिन के अंदर सीखने वाले हो, क्योंकि जो ड्रीम है हमारे सिस्टम ने ऑलरेडी बहुत लोगों ने अचीव करा है, तो कहीं ना कहीं आप भी अचीव कर सकते हो। तो हमने क्या करा, उसके पेन पॉइंट पे बार करके पीछे हट गए, तो उससे को क्या रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार मुझे कुछ करना है। हुक रहेगा बंदा, होल्ड रहेगा आपके पास, ठीक है। और पहले दिन ही आप रियलिटी चेक दे सकते हो कि अच्छा, आप अब मान लो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि मेरे को लाइक थार चाहिए। अच्छा, आप एमबीए लाइक नॉर्मली कोई बीकॉम कर रहा है, अच्छा बीकॉम के अंदर पॉसिबल है, अभी तो आप जॉब मान लो स्टडीज ही करोगे 3 से 4 साल, प्रैक्टिकल पॉसिबल है। वो बोलेगा कहीं ना कहीं नहीं है, नो। तो उसको बोलो कि यार देखो दो, यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर गोल्स तो आप करना भी चाहते हो, बट कोई डायरेक्शन नहीं है, सो सॉरी, आप अपने ड्रीम है वो कभी भी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ से, अब यहाँ से देखो जो ड्रीम है और काफ़ी सारे लोगों ने करा है, तो आप भी कर सकते हो। तो आप 3 दिन के वेबिनार्स अच्छे से लगाइए। इवन कल का सेशन 4 बजे होने वाला है, जूम ऐप पर रहेगा, अंजना मैम करने वाली हैं। और अंजना मैम की बात करूँ ना, आज सोरिंग मैनेजर है हमारी बीवाईडी के अंदर, और हज़ारों लोगों को वो गाइड कर चुकी है महीने का 10 से 20 हज़ार रुपये कमाने में। कुछ ऐसे हैं जो लाखों में भी कमा रहे हैं, तो वो आपको सिखाने वाली हैं। कल एक फिर 7 बजे भी सेशन होगा, उसके अगले दिन 1 बजे, 7 बजे, ऐसे करके आप 3 दिन में सीखने वाले हो। तो ओवरऑल हमने शेड्यूल बेसिक लेवल पे उसको 3 डेज की मीटिंग के बारे में बता दिया। क्या बता दिया? मीटिंग के बारे में। तो अब देखो, मैं 3 चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। हम किसी भी बिजनेस के अंदर आते हैं, जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो ना, ये भी बताओ उसके अंदर कि देखो अंजना मैम का सेशन होगा, वो आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगेगा। तो हम किसी भी बिजनेस में जाते हैं ना, उसकी 3P समझनी होती है। क्या समझनी होती है? 3P समझनी होती है। 3P के अंदर पहली चीज आती है प्रोफाइल, कि कंपनी कब की है, कितने देशों में। तो मैंने इस 3P को अच्छे से समझाता ना महेश, तो मेरे को सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। इवन फर्स्ट टाइम मैं गूगल पे मैंने जाकर देखा, पहले तो मैं यूट्यूब पे गया, मैंने सर्च किया फॉरएवर के बारे में कि फॉरएवर लिविंग क्या है, तो मेरे को बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस भी आई, पॉजिटिव भी आई। मैं और कंफ्यूज हो गया कि यार ये सच में जनमन है या नहीं है। फिर ना मैं गूगल पे गया और फिर मैंने सर्च किया वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तब मैंने देखा कि फॉरएवर 160 देशों में चल रही है, 46 ईयर ओल्ड कंपनी है। और इस चीज़ को देख कर ना पूरा बिलीव हो गया यार, काम बड़ा अच्छा है, क्योंकि 47 सालों से चल रही है। और इंडिया के अंदर ही 23 से ज़्यादा ऑफिस हैं इंडिया के, 2000 में आ गई थी, 25 साल हो गए हैं। तो इतनी पुरानी कंपनी है, तो फ्रॉड तो हो नहीं सकती। तो इससे मुझे ट्रस्ट हो गया था कि नहीं, कंपनी जेन्युइन है। अब देखो महेश, तुम्हें इस बिजनेस में जो मेजरली चीज़ है, जिस चीज़ पे हमें फोकस करना है, वो सीसी है। अभी आपको लग रहा होगा सर इतना लंबा फॉलोअप, इतना लंबा नहीं है ये फॉलोअप, सिर्फ 8 से 9 मिनट का फॉलोअप है। कितना? 9 से 10 मिनट, क्योंकि यहाँ पर हम क्लोजिंग पिच नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल रहेगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ वो पॉइंट, दो दो तीन तीन बार। ऐसे ही लगभग 10 मिनट के अंदर आप फिनिश कर दोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने ओवरऑल बेसिक बता दिया उसको, किसके बारे में? फॉरएवर वर्क के बारे में। कोई पूछते ना फॉरएवर का वर्क क्या है, तो उसको बोल सकते हो कि जो हमारा वर्क इस बिजनेस में ना, आपको 3P के बारे में समझना है कि 3P क्या होती है। कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान। पता करना है कि कंपनी कितनी पुरानी है। जैसे कि फॉरएवर 160 देशों में चल रही है, लगभग 47 सालों से चल रही है, 23 ऑफिस है इंडिया के अंदर, 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं इंडिया में कंपनी को चलते चलते। इट मीन्स जर्मनी है। अब देखो समझने वाली चीज़ है, वो सीसी है। अब ये सीसी के बारे में समझाना है आपको। देखो सीसी का मतलब होता है, जैसे कि इंडिया में क्या है, रुपीज़ है, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे डॉलर है, कहीं पे यूरोप है, कहीं पे धंधार है। तो ऐसे करके फॉरएवर 160+ कंट्रीज में चल रही है, तो हर एक देश की अपनी अपनी करेंसीज होती हैं, और हर एक करेंसी को मिलाकर फॉरएवर ने अपना बिजनेस क्रिएट किया है सीसी में। सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी एंड कैश क्रेडिट। जो 1 सीसी होती है वो 1000 पॉइंट की होती है, लगभग 20,000 रुपये की टर्नओवर। और जो 2 सीसी होती है वो 2000 पॉइंट की होती है, लगभग 40 से लेकर 45,000 रुपये की टर्नओवर। तो इस चीज़ को आप 3 दिन के अंदर आप सीखने वाले हो। एक 18 साल का बच्चा सीख कर बड़े आराम से कर लेता है। हज़ारों तरीके होते हैं इसके, ठीक है। तो आपको 3 दिन में अच्छे से सीखना है इस चीज़ के बारे में। अब उसके बाद करना है उसको प्रीम्यून। कि देखो जब मैंने इन 3 दिन की मीटिंग्स लगाई थी ना, मैंने इस सारी चीज़ों को समझ लिया था, तो मेरी एक्साइटमेंट और नेक्स्ट लेवल की हो गई थी कि यार अब तो करना है। फिर मैंने मेरे फ्रेंड को बताया कि फॉरएवर लिविंग यार बहुत पुरानी कंपनी है, बड़ी जर्मन है, मिल के स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्तों ने बड़ा नेगेटिव किया, दीपक किन चक्करों में फंस रहा है भाई, ये फ्रॉड होता है, फर्जी होता है, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, स्कैम है। तो ऐसे करके ना मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने बहुत नेगेटिव किया था। तो कहीं ना कहीं महेश भाई, आपके घर वाले भी नेगेटिव कर सकते हैं, क्योंकि ये काम आपने देखा है, आपको पता है ये जर्मन है, आपके फ्रेंड्स को थोड़ी पता है। इवन मेरे दोस्तों ने इतना नेगेटिव कर दिया था, मैं छोड़ने ही वाला था इस काम। तो मेरे अपलाइन थे, मेरे अमन सर अपलाइन है, जैसे कि मैंने उनसे बोला
कि सर मुझे नहीं करना ये काम, मेरे दोस्त मना कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि देखो दीपक, राय आपको हर कोई दे देगा, बट सुनना उसी की जो बंदा कमा रहा हो, क्योंकि कमाने वाला व्यक्ति आपको कमाना सिखा सकता है, बट जिस व्यक्ति को ऑनलाइन का ओ भी नहीं पता, वो कभी भी आपको राइट एडवाइस नहीं दे पाएगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान के चलते हैं भाई, आप मार्केट जाओ, भगवान ना करे आपको चोट लग जाए, और चोट इतनी लगी आपको टांके आने हैं, क्या आने हैं? टांके आने हैं। अब टांके देखो 3 लोग लगाते हैं, एक डॉक्टर भी टांके लगाता है, एक मोची भी टांके लगाता है, और एक टेलर भी टांके लगाना है। अच्छा, चोट लगी है तो किससे टांके लगवाओगे? नॉर्मल पर्सन क्या बोलेगा कि डॉक्टर से सर, और किससे? कि डॉक्टर मुझे से लगवा लो यार, कोई भी टाँके तो लगाना है, कोई भी लगा देगा, ठीक है। वो बोलेगा नहीं नहीं सर, डॉक्टर ही अच्छा लगाता है। अरे कुछ नहीं होता है, मुझे से तो लगवाओ। कि नहीं डॉक्टर लगाता है। अच्छा क्यों लगाता है? कि सर उसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। तो वही मैं बता रहा हूँ भाई, आपके दोस्तों से आप पूछ रहे हो ना, उनको कुछ नहीं पता ऑनलाइन के बारे में, इसीलिए तो वो नेगेटिव कर रहे हैं। तो जो ऑनलाइन बिजनेस में अच्छा पैसा कमा रहा है, जो जिस प्रोफेशन में, वही तो एडवाइस दे सकता है। और ये बात ना मेरे दिमाग पे चढ़ गई थी उस दिन से, फिर मैंने मेरे सीनियर की सुनी, 3 दिन के वेबिनार कंप्लीट किए। तो आप 3 दिन अच्छे से समझना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे आप प्रीम्यून कर सकते हो। ये मैंने इतना ज़्यादा बता दिया, इतना कुछ नहीं है आपको, इवन अभी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं बट नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है गाइज, प्रीम्यून करने के बाद अब उसके बाद कल के बारे में बताना है कि देखो जो कल सेशन 4 बजे होने वाला है, अंजना मैम करने वाली हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा, जिससे आपको ओवरव्यू यानी कि ओवरऑल सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि काम क्या है, कैसे क्या है। उन वीडियोस के अंदर भी पहली वीडियो में आपको भेजने वाले हूँ BYD की रियलिटी, हमारा BYD सिस्टम क्या है, काम क्या है, सच में फॉरएवर जेन्युइन है या नहीं है। तो लक्ष्मण सर ने विथ लाइव प्रूफ दिखाए MCA.in पे सर्च करके, तो उसको वीडियो को देखना, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको। सेकंड वीडियो मैं आपको भेजने वाली हूँ मनी मेकिंग प्लान की। कौन सी वीडियो? मनी मेकिंग प्लान। इस वीडियो के अंदर आप हमारे मार्केटिंग प्लान को जानोगे कि कंपनी पैसा किस तरीके से देती है, पैसा कितना कमा सकते हो। तो आपको मनी मेकिंग प्लान की आप अमन सर की वीडियो भेज सकते हो, अमन राजपूत सर की, बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं भेज दूंगा आपको, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वो भेजो। और बोलो इसके नोट्स बनाने आपको, प्रॉपर नोट्स, ठीक है। आपको रात को वीडियोस के नोट्स बना लेना, और जब भी बना लेते हो सुबह तक मुझे 12 बजे तक फॉरवर्ड कर देना। इसी के बिहाफ पर आप आगे सेलेक्ट होने वाले हो, नोट्स बनाओगे तो अच्छे से नोट्स बनाने हैं। तीसरी चीज जो आपको भेजनी है, प्रोडक्ट वीडियो, रात नाइट वीडियोस की बात कर रहा हूँ। पहली रियलिटी ऑफ BYD,